गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज हम 12th क्लास का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी। पार्टनरशिप, साझेदारी। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? साझेदारी किसे कहते हैं? देखिए बेटा, स्टार्ट करने के पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हम आपके सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे A to Z। जब सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। सबसे पहले सारी थ्योरी बताएंगे आपको और उसके बाद अपन सम से स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले मैं पूरा समझाऊंगा, उसके बाद अपन नोट्स बनाएंगे, फिर अपन सम्स पर आएंगे, ठीक? ओके। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? साझेदारी किसे कहते हैं? व्हेन टू or more than two persons started a legal business and shared profit and loss in a certain ratio is called partnership। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय का संचालन करते हैं और उससे होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। There are minimum 2 persons and maximum 50 persons in partnership। साझेदारी में कम से कम 2 और अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। पार्टनरशिप में बी रिटन एंड ओरल बोथ। साझेदारी लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। ओके, तो समझ में आया? व्हेन 2 or more than 2 persons started a legal business and shared profit and loss in a certain ratio is called partnership। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय का संचालन करते हैं और उससे होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटते हैं तो उससे क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप में भी रिटन एंड ओरल बोथ। साझेदारी लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। There are minimum 2 persons and maximum 50 persons in partnership। साझेदारी में कम से कम 2 और अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। ठीक है ना। What do you mean by deed? DEED, deed। संलेख। संलेख किसे कहते हैं? Written agreement। Written agreement among partners is called partnership deed। साझेदारों के मध्य होने वाले लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। साझेदारों के मध्य होने वाले लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। ओके। द मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें। आज जो पार्टनरशिप करते हैं बेटा, उसमें वो लोग एक स्टाम्प पेपर लेते हैं, उस पर सारा एग्रीमेंट टाइप करते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। उसे ही संलेख कहते हैं ना, साझेदारी संलेख। तो उसमें वो लोग क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, इन फ्यूचर आपको भी काम आ सकती है कभी अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे इन फ्यूचर। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। द मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम एवं पता। सेकेंड, नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का स्वभाव। विच टाइप ऑफ बिजनेस विल बी डन बाय अस। किस प्रकार का बिजनेस करेंगे? होलसेल, रिटेल, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, एसेट्रा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पॉइंट नंबर सेकेंड, नेचर ऑफ बिजनेस। पॉइंट नंबर थर्ड, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। साझेदारों के नाम व पते। पॉइंट नंबर 4, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स। साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी। पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात। पॉइंट नंबर 6, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। पॉइंट नंबर 7, रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश के समय लागू होने वाले नियम। रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। साझेदार की निवृत्ति एवं मृत्यु पर लागू होने वाले नियम। पॉइंट नंबर 9, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन की विधि। एंड लास्ट वन, सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स। साझेदारों के हस्ताक्षर। बेटा इसमें एक आध पॉइंट खा जाओगे चलेगा, नो प्रॉब्लम, पर अगर लास्ट पॉइंट सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स खा लिया तो मार्क्स 0। आपने एक पूरा एग्रीमेंट टाइप किया और उस पर अगर सिग्नेचर नहीं करते, दे आर नो एनी वैल्यू ऑफ दैट एग्रीमेंट, इसलिए सिग्नेचर मस्ट बी, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया
कि द मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें। एक बार फिर सुन लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म का नाम और पता। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्वभाव। थर्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों के नाम व पते। फोर्थ, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी। फिफ्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात। सिक्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। सेवेंथ, रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय लागू होने वाले नियम। 8, रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर लागू होने वाले नियम। पॉइंट नंबर 9, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधि। बेटा ये गुडविल किसको बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय गुडविल, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उस समय बताएंगे आपको, है ना। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, सिग्नेचर ऑफ पार्टनर, साझेदारों के हस्ताक्षर। ओके, ये था हमारा मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक, अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि पार्टनरशिप में भी रिटन एंड ओरल बोथ, साझेदारी लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। रिटर्न है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। बाय द वे, अगर पार्टनरशिप ओरल है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम। रूल्स एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम। अगर मान लो उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और कल से कुछ भी फ्रैक्शंस होते हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, तो क्या रूल्स होंगे, गवर्नमेंट ने उसके लिए रूल्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, देखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, नो एनी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी साझेदार को अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ओके, जस्ट लाइक सैलरी, कमीशन एसेट्रा, वेतन, कमीशन आदि। पॉइंट नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर नॉट चार्ज, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, ईच पार्टनर हैव राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी टाइम, प्रत्येक साझेदार को किसी भी समय फर्म के बही खातों के निरीक्षण का अधिकार होगा। ईच पार्टनर हैव राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी टाइम, प्रत्येक साझेदार को किसी भी समय फर्म के बही खातों को चेक करने का अधिकार होगा, निरीक्षण का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर 6, ईच पार्टनर हैव राइट टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, प्रत्येक साझेदार को व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होगा। ओके, और लास्ट पॉइंट है जो बेटा आपके सम्स में भी काम में आएगा, बहुत ध्यान से देना। इफ एनी पार्टनर गेव अमाउंट टू द फर्म एज ए लोन, if any partner gave amount to the firm as a loan, then he will entitled to get 6% per annum interest on their loan. यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण के रूप में रुपया उधार देता है तो उस पर उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। ठीक है, ये 7 पॉइंट मैंने बताया। ये काहे के पॉइंट थे, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। इसका मतलब उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना रखे हैं, कल से कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो इन बेस पे, इन रूल्स के बेस पर क्लियर होता है। एक बार फिर देखिए, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। पॉइंट नंबर सेकेंड, नो एनी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी साझेदार को अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, जस्ट लाइक सैलरी, कमीशन एसेट्रा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर नॉट चार्ज, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। फिफ्थ, ईच पार्टनर हैव राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी टाइम, प्रत्येक साझेदार को किसी भी समय फर्म के बही खातों के निरीक्षण का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर 6, ईच पार्टनर हैव राइट टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, प्रत्येक साझेदार को व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होगा। और लास्ट पॉइंट, इफ एनी पार्टनर गेव अमाउंट टू द फर्म एज ए लोन, देन ही विल एंटाइटल टू गेट 6% per annum interest on their
लोन। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण के रूप में रुपया उधार देता है तो उस पर उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप के बारे में जनरल चीज़ें बताई। अब इसमें आता है एक चीज़, पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट हम बनाएंगे उसके पहले हम बताते हैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट द प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान। राइट द प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा एक बात पूछना चाहेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? पूंजी किसे कहते हैं? 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, अच्छी तरह समझाया होगा, क्योंकि कॉमर्स की तो शुरुआत ही कैपिटल से होती है। What do you mean by capital? सुनिए, when businessmen invested money in the business from their own pocket, when businessmen invested money in the business from their own pocket, that is called capital. जब कोई व्यापारी व्यापार में अपने पास से पैसा लगाता है, अपनी जेब से पैसा लगाता है, तो उसे पूंजी कहते हैं। एक एग्जांपल सुनिए, सपोज मिस्टर एक्स borrowed rupees 5 lakh from the bank and invested in the business. X ने 5 लाख रुपए बैंक से उधार लिए और उसे व्यापार में विनियोजित किया। तो बता बेटा ये 5 लाख रुपए कैपिटल होगा या नहीं? नहीं, बिकॉज इट इज अ लोन। ये तो लोन है, हमने बैंक से लोन लिया, डेफिनेटली आज नहीं कल इसको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। तो कैपिटल किसको बोलते हैं? व्हेन बिजनेसमैन इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस फ्रॉम देयर ऑन पॉकेट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, है ना। जब व्यापारी अपने पास से पैसा लगाता है तो उसे पूंजी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपको। अच्छा, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफर। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफर। वी प्रिपेयर अवर अकाउंट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, नॉट टू द बिजनेसमैन। व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। हम जो खाते बनाएंगे वो व्यापार के हिसाब से बनाएंगे, न कि व्यापारी के हिसाब से। तो when businessmen invested money in the business, that is called capital. In other words, we can say that business taken money from the businessman, that is called capital. व्यापार ने व्यापारी से पैसा लिया, वो पूंजी कहलाएगा। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मैं बता रहा हूं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड बाय बिजनेस टू द बिजनेसमैन। पूंजी पर ब्याज व्यापार द्वारा व्यापारी को दिया जाएगा। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? पूंजी पर ब्याज जो है व्यापार का क्या खर्चा है, एक्सपेंसेस है। इसको जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, P&L अकाउंट, उसको डेबिट साइड में शो करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते में समस्त व्यय व हानि को डेबिट करते हैं ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा ड्राइंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? आहरण किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? आहरण किसे कहते हैं? When businessmen withdraw cash or goods from the business for personal use, जब व्यापारी व्यापार से नगद या माल निजी उपयोग के लिए निकालता है, घर के काम के लिए, then he use a word drawings in place of self name. तो अपने नाम की जगह पर क्या वर्ड यूज करता है? ड्राइंग्स। It means when businessmen withdraw cash or goods from the business for personal use, that is called drawings. It means businessmen will pay the amount of interest on drawing to the business. इसका मतलब हुआ व्यापारी व्यापार को आहरण पर ब्याज देगा। It means interest on drawing is profit or income of the business. आहरण पर ब्याज व्यापार का क्या होगा? लाभ होगा। एंड इट इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान।
सुन लीजिए बेटा, आज की क्लास में सारी थ्योरी होगी आपकी, इसकी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं वो बता देंगे आपको, और सम्स फिर नेक्स्ट डे कल से स्टार्ट होंगे, है ना। एक बार बता दें आपको रूल्स एप्लीकेबल, ये मैं बता रहा था यहाँ पर कैपिटल के बारे में, प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभ में से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभों में से दिया जाएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, इफ फर्म रन्स इन लॉसेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। यदि फर्म हानि में चलती है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ओके। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस, if the profit of the firm is less than interest on capital, then interest on capital will be allowed up to profit in their interest ratio. यदि फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज से कम है, फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज से कम है, तो पूंजी पर ब्याज लाभ की राशि तक ब्याज के अनुपात में दिया जाएगा। और चौथा लास्ट पॉइंट है, इफ इट इज क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इन एनी हाउ आइदर प्रॉफिट और लॉस, देन फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। यदि साझेदारी संलेख में स्पष्ट लिखा है कि पूंजी पर ब्याज लाभ या हानि दोनों दशाओं में दिया जाएगा, तो पूंजी पर ब्याज की संपूर्ण राशि दी जाएगी। ओके, मैंने इसमें 4 पॉइंट बताया, इसका एक शॉर्टकट बनाया अपन ने, पहले सुन लीजिए। इंटरेस्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभ में से दिया जाएगा। सेकेंड, इफ फर्म रन्स इन लॉसेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। यदि फर्म हानि में चल रही है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू प्रॉफिट इन देयर इंटरेस्ट रेशियो। यदि पूंजी पर ब्याज अधिक है और फर्म का लाभ कम है, पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज लाभ की राशि तक ब्याज के अनुपात में दिया जाएगा। और फोर्थ था, इफ it is clearly mentioned in the partnership deed that interest on capital will be allowed in any how either profit or loss, then interest on capital will be, full amount of interest on capital will be allowed. यदि साझेदारी संलेख में स्पष्ट लिखा है कि पूंजी पर ब्याज लाभ या हानि दोनों दशाओं में दिया जाएगा, तो पूंजी पर ब्याज की संपूर्ण राशि दी जाएगी। ठीक है, इसका शॉर्टकट, प्रॉफिट होगा तो देगा, क्या प्रॉफिट होगा तो देगा, लॉस होगा तो नहीं देगा, प्रॉफिट कम होगा तो कम देगा, इंटरेस्ट रेशियो में देगा, और क्लियर लिखा होगा तो पूरा देगा। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट का शॉर्टकट। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं प्रॉफिट एंड, अब इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं वो चीज़ आपको बताते हैं, है ना। ये आपको सारा स्क्रीन पे दिखेगा, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या क्या अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहला अकाउंट इसमें बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए स्क्रीन पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। particular amount, particular amount। ओके, अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द सम। सवाल में आपको दिया होगा, बुक में क्वेश्चन में लिखा होगा, द प्रॉफिट ऑफ द
फर्म इज अमाउंटेड टू रुपीज सो एंड सो। प्रॉफिट होगा तो बाय साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट करके, लॉस होगा तो टू में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लॉस। ओके, अब इसके बाद देखिए टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, all the expenses and losses will be debited in profit and loss account। लाभ हानि खाते में जितने भी व्यय और हानि होंगे उन सबको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और बाय ऑल इनकम एंड गेन्स, समस्त आय और लाभ को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, जैसे एक्सपेंसेस में देखते हैं हम टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू रेंट, टू मैनेजर कमीशन एसेट्रा, है ना। बाय साइड में लेते हैं हम इनकम में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम ये सारी एंट्रियां करने के बाद टोटल करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे। अमाउंट डेबिट में स्टार्ट होगा, हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन प्रॉफिट, और बाय में होगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लॉस। ओके, पहला अकाउंट हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। ये मैंने आपको पूरा बनाकर बताया, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते हैं हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो उसको हम कहाँ बताएंगे, टू साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लॉस, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, समस्त व्यय व हानि को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जितना भी बिजनेस का खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। ओके, ऑल द इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड, समस्त आय और लाभ को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब मैंने यहाँ बताने की कोशिश की, जैसे एक्सपेंसेस तो वैसे आप लोग जानते ही है बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या होंगे, जैसे जस्ट लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, मैनेजर कमीशन एसेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस है, ये सब हमने क्या किया, इधर डेबिट कर दिए। और इनकम होगा तो वो क्रेडिट करेंगे, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, 11th क्लास में पढ़ रखा है। विनियोग किसे कहते हैं, सुन लो। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, मनी spent for earning more money, money spent for earning more money is called investment। अधिक धन कमाने के लिए लगाया गया धन क्या कहलाता है, विनियोग कहलाता है। When person invested money for earning more money, that is called investment। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पैसा लगाता है, that is called investment, है ना, ठीक है ना। ओके, मतलब देयर मेन ऑब्जेक्ट शुड बी टू अर्न मोर मनी। एक एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति, अ बिजनेसमैन स्पेंड ₹5 लाख इन द बिजनेस। एक व्यापारी ने व्यापार में 5 लाख रुपए लगाए। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज कैपिटल बिकम्स ₹4 लाख। साल के आखिरी में उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख। 5 लाख की 4 लाख, 1 लाख का लॉस हुआ। तो बताओ ये इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसका पैसा लगाने का पर्पस क्या था बिजनेस में, टू अर्न मोर मनी, अधिक पैसा कमाना उसका उद्देश्य था। अब लॉस हो गया उसका नसीब। एक व्यक्ति गलत काम में पैसा खर्च करता है, मान लो एक ऑफिसर है, डेली 100 रुपीज़ वो अपने पर्सनल वेलफेयर पे खर्च करता है, उसमें 40,000 साल के 40,000 ही खर्च किया और उसको ही इज सेटिस्फाइड विद देयर एक्सपेंडिचर, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। वो अपना शरीर का भी नुकसान करता है।
तो इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? व्हेन मनी स्पेंड फॉर अर्निंग मोर मनी, जब अधिक धन कमाने के लिए पैसा लगाया जाता है तो उसे विनियोग कहते हैं। तो बेटा हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं लगा रखा, तो उस पर इंटरेस्ट हमको मिलेगा, इट इज़ इनकम फॉर द बिजनेस, इसलिए सो फॉर इट इज़ एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड। ओके, अब इतना करने के बाद हमने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट का डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर डेबिट साइड में कम आ रहा है तो हम क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और क्रेडिट में कम आता है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट में कम आएगा तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में कम आएगा तो लॉस होगा। ये हमारा फर्स्ट अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद सेकेंड अकाउंट बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाता, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी लाभ हानि खाते का एक हिस्सा है। देखिए इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले हमने बनाया P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका बैलेंस लाएंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन को यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट, और लॉस होगा तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लॉस। इसको हिंदी में हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। अब इसमें एक चीज देखिए, इसमें कौन सी एंट्रीज आती है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लाभ हानि खाते का एक भाग है। पर इसमें ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड विथ पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, जो पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो साझेदारों से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं। पार्टनर्स को जैसे जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे देखिए इसमें टू सैलरी टू ए को वेतन दिया, टू कमीशन टू बी को कमीशन दिया, है ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में क्यों आएगा अपन समझा चुके, बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, ये व्यापार का खर्चा है इसलिए, ठीक है। बाय साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ABC। ओके, अब इतना करने के बाद अगर कुछ इसमें बाकी रहता है तो वो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर डेबिट में शॉर्ट होगा तो टू नेट प्रॉफिट ABC, क्रेडिट में शॉर्ट होगा तो बाय नेट लॉस Profit or loss will be distributed among all the partners in their ratio. लाभ हानि जो भी होगा वो सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। जरूरी नहीं है इक्वल। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द सम देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, है ना। अगर लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर में बांट देंगे। ओके, सेकेंड अकाउंट बनता है। थर्ड अकाउंट इसके बाद बनता है हमारा तीसरा बनेगा इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें तीसरा अकाउंट बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर इसके पहले कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं, आपको मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट बताएं, पूंजी खाते की विधियां।
इसमें दो मेथड होती है। नंबर 1 फिक्स मेथड, नंबर 2 फ्लोटिंग मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। नंबर ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर बी पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, और फ्लोटिंग मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, है ना। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में बताया कि दो मेथड होती है, एक होती है फिक्स मेथड और एक होती है फ्लोटिंग मेथड, जैसा कि आपको यहां पर बताया गया है ना। ये फिक्स मेथड, फ्लोटिंग मेथड। इसमें फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, और फ्लोटिंग मेथड में खाली एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अच्छी तरीके से समझिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदारों का पूंजी खाता। अगर फिक्स मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में ओनली द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज एंटर्ड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट है, पूंजी खाता है, तो उसमें केवल साझेदारों की पूंजी लिखी जाती है, या फिर इफ एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय पार्टनर इन द फर्म, अगर कोई पार्टनर अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो वो भी एंट्री की जाती है, किसमें, कैपिटल अकाउंट में। एट रेस्ट ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड विद पार्टनर्स आर एंटर्ड इन अ सेपरेट अकाउंट, दैट अकाउंट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि केवल कैपिटल की एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगी, इसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड जितने भी लेन देन होंगे, ट्रांजेक्शन्स होंगे, उन सब की एंट्री किस में आएगी, एक अलग से खाते में आएगी, जिसे हम बोलते हैं साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट, है ना। और फ्लोटिंग मेथड में या फ्लक्चुएटिंग मेथड भी बोलते हैं उसको, परिवर्तनशील विधि। फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। इसका नाम फ्लक्चुएटिंग मेथड क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज फ्लक्चुएट। पूंजी खाते का शेष हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है ना। अब मैं इसको प्रैक्टिकली बना के बताते हैं कि अकाउंट कैसे क्या बनेंगे। ओके, देखिए फिक्स मेथड, फिक्स मेथड में हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। बाय द वे, अगर वहां 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, अमाउंट के 3 कॉलम, पर्टिकुलर, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 चीजें हम क्वेश्चन पेपर से लिखते हैं, कुछ भी नहीं करना बेटा आपको। और ये फिक्स मेथड में तो केवल एक ही चीज लिखते हैं, कैपिटल, ओनली द अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल। और इसी चीज को हम क्या करते हैं, ईयर एंडिंग में, वर्ष के अंत में, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और वही नेक्स्ट ईयर हो जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें कैपिटल का अमाउंट हमेशा सेम रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फिक्स मेथड। हाँ, बाय द वे, कभी एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने लगाई होगी
तो उसको हम बाय बैंक ऑब्लिक कैश करके इंटर करते हैं। ये क्या चीज़ है आपकी? एडिशनल कैपिटल। ओके, एक बनाइए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका सेकेंड पार्ट बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। कॉलम वही रहेंगे, ABC। अगर आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया, डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट में दिया है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन पेपर से एक चीज लेते हैं हम, ड्राइंग्स। कैपिटल तो अपन ने ऊपर लिख दिया कैपिटल अकाउंट में, इसमें ड्राइंग्स लेते हैं। यहां लिखते हैं हम टू ड्राइंग्स। बाकी सारी चीजें हम अल्टा देते हैं, पलटा देते हैं, मतलब टू का बाय, बाय का टू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था इसके पहले हमने, P&L अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, P&L एप्रोप्रिएशन। इससे हम टू का बाय, बाय का टू करेंगे। ऑल दोज एंट्रीज विच आर रिलेटेड विद पार्टनर्स will be cross entered from P&L appropriation account to partners capital account, partners current account। बेटा P&L appropriation account में साझेदारों से संबंधित जितनी भी एंट्री है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाके क्रॉस होगी, टू का बाय और बाय का टू। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने सैलरी टू ए, तो वहाँ उठाकर हम कर देंगे टू सैलरी टू ए का होगा बाय सैलरी और ए में आ जाएगा। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लिखा था कमीशन टू बी, टू में टू कमीशन टू बी, टू कमीशन का आ जाएगा बाय कमीशन, सॉरी बी में है तो खाली बी में करेंगे, ठीक है। उसके बाद सैलरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर से रिलेटेड है, तो यहां हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। बाय साइड में हमने लिखा था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बाय वाला टू में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सब लिखने के बाद टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर अमाउंट डेबिट में शॉर्ट होगा तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट में शॉर्ट होगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल कर लेंगे और वही क्या करते हैं हम नेक्स्ट ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगले साल साल के शुरू में बैलेंस कैरिड डाउन इज कन्वर्टेड इनटू ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन का क्या करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी यहाँ लिखा बाय बैलेंस BT। और अगर बाय बैलेंस कैरी डाउन है तो वो क्या हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ये हमारा बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सी मेथड से? फिक्स मेथड से। अब इसके बाद आता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लोटिंग मेथड। फ्लोटिंग मेथड, फ्लोटिंग मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम बनाते हैं। ओके, ABC। इसमें बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय
हम क्या करेंगे, दो चीज़ें क्वेश्चन पेपर से लिखते हैं। एक तो कैपिटल को हमेशा लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या चीज़ है, कैपिटल, ओके। और टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग, केवल दो चीजें हम क्वेश्चन पेपर से लेंगे, एक लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल और टू ड्राइंग्स। बाकी सब चीजें वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से टू का बाय का टू क्रॉस करेंगे, अल्टा देंगे, पलटा देंगे। जैसे टू सैलरी का बाय सैलरी टू ए में आ जाएगा, बाय कमीशन बी में आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ABC में आ जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ओके। अगर डेबिट में कम होगा तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट में कम होगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। और इसी चीज को ईयर बिगनिंग में ब्रॉट डाउन कर देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उतार लीजिए आप लोग। वैसे क्लास खत्म होते ही आपको उतारने के लिए अलग से समय भी मिलेगा, हाफ एन आवर का, तो उसमें भी आप उतार सकते हैं, है ना, जिससे अपना समय खराब नहीं होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए एक बार, आज अभी तक हमने जितना भी किया है उन सब का रिपीटेशन करेंगे, ओके। अभी तक अपने जो पूरी क्लास आज पढ़ी उसको वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 5, पार्टनरशिप। केवल आपको ध्यान से सुनना समझना है। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि आपको क्लासरूम में ही सारी चीज़ें याद करा दूँ, घर जाके याद करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको सारी चीज़ें याद होगी तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको सवाल करने में भी मजा आएगा, ठीक है। पार्टनरशिप पहले बता चुका हूं, अब केवल सुनते जाइए। When two or more than two persons started a legal business and shared profit and loss in a certain ratio is called partnership। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय का संचालन करते हैं और उससे होने वाली लाभ हानि को आपस में बांटते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। पार्टनरशिप में भी रिटन एंड ओरल बोथ, साझेदारी लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। रिटन एग्रीमेंट among partners is called partnership deed। साझेदारों के मध्य होने वाले लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। There are minimum 2 persons and maximum 50 persons in partnership। साझेदारी में कम से कम 2 मेंबर होते हैं और अधिकतम 50। बेटा 2013 के पहले ये 2 और 20 का रेशो था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 एंड इन बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम 10। पर अब आपको ये ध्यान नहीं देना। अब तो क्या हो गया है, जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ है उसमें हो गया मिनिमम 2 पर्सन्स एंड मैक्सिमम 50 पर्सन्स इन पार्टनरशिप। साझेदारी में कम से कम 2 हो सकते हैं, अधिकतम 50 हो सकते हैं, ठीक है। द मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें। पॉइंट नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ बिजनेस। पहला पॉइंट फर्म का नाम और पता, दूसरा व्यवसाय का स्वभाव। पॉइंट नंबर 3, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों के नाम व पते। नंबर 4, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी। नंबर 5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। पॉइंट नंबर 6 हो गया राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य। पॉइंट नंबर 7, रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय लागू होने वाले नियम। पॉइंट नंबर 8, रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है ना, साझेदार के निवृत्ति या मृत्यु पर लागू होने वाले नियम, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधि। और लास्ट था ऑटोग्राफ ऑफ पार्टनर्स, मतलब
सिग्नेचर ऑफ पार्टनर, साझेदारों के हस्ताक्षर। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है, मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में भी रिटन एंड ओरल बोथ, साझेदारी लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर रिटन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर ओरल है तो क्या बताता है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम। उसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, नो एनी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी साझेदार को अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, जस्ट लाइक सैलरी, कमीशन एसेट्रा, वेतन, कमीशन आदि। पॉइंट नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर फोर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर नॉट चार्ज, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर फाइव, 4 तक आ गया आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पॉइंट नंबर 5, ईच पार्टनर हैव राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी टाइम, प्रत्येक साझेदार को किसी भी समय फर्म के बही खाते देखने का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर 6, ईच पार्टनर हैव राइट टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, प्रत्येक साझेदार को व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होगा। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, जैसा कि आपको बताया गया था कि ये क्वेश्चन में भी बहुत आएगा, कौन सा पॉइंट, लोन वाला, कौन सा, इफ एनी पार्टनर गिव अमाउंट टू द फर्म एज ए लोन, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण के रूप में रुपया उधार देता है, देन ही विल एंटाइटल टू गेट 6% इंटरेस्ट ऑन देयर लोन, अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण के रूप में रुपया उधार देता है तो उस पर उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया रूल्स प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान। ध्यान है, प्रॉफिट होगा तो देगा, लॉस होगा तो नहीं देगा, प्रॉफिट कम होगा तो कम देगा, इंटरेस्ट रेशियो में देगा, और क्लियर लिखा होगा तो पूरा पूरा देगा। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभ में से दिया जाएगा। ओके। पॉइंट नंबर सेकेंड, नो एनी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी साझेदार को अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर नॉट चार्ज, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, ईच पार्टनर हैव राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी टाइम, प्रत्येक साझेदार को किसी भी समय फर्म के बही खातों के निरीक्षण का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर 6, ईच पार्टनर हैव राइट टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, प्रत्येक साझेदार को व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होगा, है ना। और लास्ट पॉइंट था, इफ एनी पार्टनर गिव अमाउंट टू द फर्म एज ए लोन, देन ही विल एंटाइटल टू गेट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण के रूप में रुपया उधार देता है तो उस पर उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की 2 विधियां हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, फिक्स मेथड, स्थिर पद्धति। पॉइंट नंबर सेकंड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, परिवर्तनशील पद्धति। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल। ये आपको मैंने बताया था पूरा बनाकर, फिर वापस से एक बार आपको ये फिक्स मेथड का है। फिक्स मेथड में बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि फिक्स मेथड में 2 चीजें बनती है, एक कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओनली द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी एंटर्ड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम क्या करेंगे, इसमें खाली कैपिटल लिखेंगे और उसी चीज को हम क्या कर देते हैं, ईयर एंडिंग में टू बैलेंस कैरिड डाउन और
नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। ओके, इफ एनी पार्टनर इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, यदि कोई साझेदार वर्ष के मध्य कुछ अतिरिक्त पूंजी लगाता है, एडिशनल कैपिटल कभी कभी लगाते हैं, तो उसको हम बताएंगे बाय बैंक और बाय कैश एडिशनल कैपिटल, ये ओके। और टोटल करके बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। इसके बाद मैंने बताया था इसमें पार्टनर्स कैपिटल में तो खाली कैपिटल अकाउंट आ गया, और अब अगला बनता है इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता, ये बनाया था हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते समय हम ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी, मे बी जैसे 3 पार्टनर थे, 2 का क्रेडिट बैलेंस दे दे, 1 का डेबिट बैलेंस दे दे, तो उसको सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका जहां बैलेंस दिया वो लिख देंगे। ओके, उसके बाद हम लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी चीजें कहां से ट्रांसफर होती है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, लाभ हानि नियोजन खाते से, टू का बाय, बाय का टू, है ना, क्रॉस इंटर करते हैं, अल्टा देंगे पलटा देंगे। जैसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर आप देखेंगे, यस, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने टू सैलरी टू ए, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो एप्रोप्रिएशन में आती है, और उसको हम कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रॉस इंटर करते हैं, टू का बाय, बाय का टू। देखिए टू सैलरी का जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, बाय सैलरी, और ए में लिख देंगे अमाउंट। टू कमीशन टू बी है तो टू कमीशन का बाय कमीशन बी में आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसका क्या करेंगे हम, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, ठीक है। वहां पर टू ड्राइंग्स तो अपन ने क्वेश्चन से लिखा। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय साइड में लिख रखा हमने, क्या लिख रखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है। ये बाय वाला कहाँ आ जाएगा, टू में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, बैलेंस निकाल देंगे। डेबिट में कम होगा तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट में कम होगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। CD कन्वर्टेड इनटू BD, CD का क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और अगर इसकी जगह पर केवल हमारा क्या बनता है, फिक्स मेथड, फ्लॉट, ये तो था फिक्स मेथड से फ्लोटिंग मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड, परिवर्तनशील विधि, इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। All those entries, all those transactions which are related with partners are entered in the partners capital account। इसमें क्या करते हैं, साझेदारों से संबंधित जितनी भी चीजें, कैपिटल, ड्राइंग्स, उनका सैलरी, कमीशन, को सारे एक ही अकाउंट में डाल देते हैं हम, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस फिक्स मेथड के बाद फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाते समय, फ्लोटिंग मेथड बनाते समय हम 2 चीजें क्वेश्चन पेपर से लिखते हैं, आपको बताया था। एक तो लिखते हैं बाय बैलेंस BD कैपिटल, और दूसरा लिखते हैं टू ड्राइंग्स आहरण, ठीक है। 2 चीजें लिखने के बाद बाकी सारी चीजें हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से टू का बाय, बाय का टू करते, ठीक है। P&L अप्रोप्रिएशन में टू सैलरी का, बाय सैलरी ए में, बाय कमीशन बी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, एंड वही चीज हो जाएगी बाद में बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। तो ये आपका सारा आज हमने जितना भी कराया है वो सब कंप्लीट हुआ। आज हमने इतना किया, अब हम कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे, है ना। हैव ए नाइस डे।